हुजूर गौसे पाक की शान के हवाले से भी अल्लाह बयान फरमाएं। माशाल्लाह जी बिल्कुल। आज यकम रमज़ान थी और आपकी विलादत बासआदत का ये दिन था। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की शान तो क्या बात है। इमामुल औलिया, सय्यदुल औलिया, तमाम औलिया के सैयद व सरदार। अल्लाह अकबर। आपकी बेशुमार करामतें भी शाह साहब हम सुनते रहते हैं। आपकी सीरत तैयबा भी इतनी वसी है कि कई माह लग जाएं लेकिन हम आपकी मुकम्मल सीरत भी ना पढ़ सकें। लेकिन हमारा चूँकि मकसद इस तरह ये आपका भी ये सिलसिला अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन का असल मकसद तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। और साथ दूसरी हमारी या आपकी नीयत क्या है कि अवामुन नास तक माह रमज़ान की मुक़द्दस सातों में दीन का पैगाम पहुँचे, ये दीन सीखें, अपने आप को गफलत से शऊर की तरफ आए, फिक्र आखिरत का इनको एक बेदारी मिले और एक फिक्र मिले। तो आपकी चंद एक अक़वाल जो हम सारे लोगों के लिए हैं, हम जैसे गाफी लोगों को आपने कौन सी वसीयतें फरमाई। बेशुमार कुतुब के अंदर ये बातें मौजूद हैं। एक किताब है फुतूहुर रब्बानी जिसमें हुजूर गौसे पाक के 70 वाज मौजूद हैं। और जितने भी हमारे असलाफ गुजरे हैं ना, बड़े बड़े जो गद्दी नशीन बुजुर्गाने दीन थे, आप उनकी सीरत को पढ़ें। उनके पास जो मुरीदीन रहते थे, कई कई दिन मुराकबा करते थे ना, तो वो पीराने अज़ाम जो थे अपने मुरीदीन को ये हुजूर गौसे पाक के 70 वाज पढ़ाया करते थे, इन पे अमली मुजाहिदा करवाते थे। उसके अंदर आपने ना बड़ी कमाल की बात लिखी। आप फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक का फरमान, आप फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर 4 किस्म के लोग हैं। जब से दुनिया बनी है जब तक क़यामत तक रहेगी, जितने बंदे हैं ना, हुजूर गौस पाक ने ना उनको 4 किस्मों में तकसीम कर दी है। वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? और फिर आखिर में हम भी अपना जायजा ले, हम किस खाते के अंदर हैं, हम कितने नंबर पर हैं। आप फरमाते हैं पहली किस्म के लोग वो हैं जिनके पास ना तो दिल है ना ही ज़बान है। मकसद हमारे पास ज़बान भी है, दिल भी है, गौस पाक कोई और नजर से देख रहे हैं। फरमाते हैं जिनके पास ना ज़बान है ना दिल है। ज़बान का मतलब पूरा पूरा दिन गालियां, पूरा पूरा दिन लोगों के ऐब ज़बान के जरिए, गीबतें, ऐब जोई, चुगलियां, और दिल पर भी शैतानी वसवसों का डेरा। फरमाते हैं ये तुम्हारे ईमान के लिए खतरनाक लोग हैं, इनकी सोबत में जाओगे तो गुमराह बन जाओगे, इन लोगों से बच के रहना। फरमाते हैं दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनके पास ज़बान तो मौजूद है लेकिन दिल कोई नहीं है। वो कौन से हैं? फरमाते इल्म उनके पास है, लोगों को दावत देते हैं, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, माँ बाप की इताअत करो। दिल से मुराद खुद उनका बिल्कुल अमल कोई नहीं है। लोगों को कहते हैं खुद अमल नहीं करते। फरमाया ऐसे लोगों से भी बच के रहना, ये भी तुम्हें बेअमली वाले रास्ते पे ले जाएंगे। फरमाते तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनके पास दिल तो मौजूद है, ज़बान नहीं है। ये कौन से लोग हैं? आपने भी देखा होगा, हमारे नाजरीन ने भी कई देखा होगा, कई मरतबा हम आसपास गली मोहल्ले के लोग ही कहते हैं यार हमारे ख़ानदान में एक बाबा जी गुजरे हैं, बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार, सादा तबीयत थे। गौस पाक फरमाते हैं ये सादा लोग होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं लेकिन ज़बान के ज़रिए वो कुछ कह नहीं सकते, दिल इनका अल्लाह के नूर वाला होता है। फरमाते हैं ऐसे लोगों की बारगाह में बैठा करो, तुम्हें ईमान की मिठास मिलेगी। और फरमाते हैं चौथी किस्म के लोग वो हैं, वो खुश नसीब जिन्हें अल्लाह ने ज़बान भी दी और दिल भी दिया। वो कौन है? फरमाते हैं वो इस उम्मत के उलमा हैं जो ज़बान के जरिए तबलीग भी करते हैं, दिल के जरिए अमली तौर पे नमूना बन के सामने आते हैं। फरमाते हैं इन उलमा का दामन पकड़ लो, इंशाअल्लाह ये तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे गुमराह नहीं होने देंगे। और फिर एक मकाम पे आप फरमाते हैं आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कोई अपने बाप की कब्र पे फातिहा खानी कर रहा है, कोई वालिदा की कब्र पे, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं तुम्हें मना नहीं करता, जाओ बिल्कुल जाओ, लेकिन किसी दिन कब्रिस्तान के दरमियान में ना खड़े होके ये थोड़ी देर के लिए सोचना कैसे कैसी हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। बड़े बड़ी उमंगे थी नौजवानों की, फलां जगह निकाह करूंगा, शादी करूंगा, फलां मुल्क में नौकरी करूंगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता तुम जिधर भी चले जाओ, मजबूत किलों के अंदर ही क्यों ना पहुंचो, मौत तुम्हें आके तलाश कर लेगी। आपने कई नौजवान देखे होंगे, हमने नाजरीन ने देखे होंगे, रात को सोते हैं सुबह उठना नसीब नहीं होता। फिर आप फरमाते हैं सबसे बड़ी बात, दुनिया की तमाम इज्जतें चाहते हो ना तुम्हें मिले, फरमाते रसूल पाक का दीन पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। तो हुजूर गौसे पाक की तो शान ही बड़ी है। इन्हीं चंद एक अकवाल पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह करे हम
इन बातों पे अमल करने वाले बन दें। मकसद हमारा ये है हमारा हर आने वाला दिन नबी अलैहिस्सलाम के दीन वाला हो। आज दुनियावी लिहाज से शाह साहब किसी बड़े ओहदे वाले से हमारा राबता हो जाए ना तो बंदा कहता जी मुझे किसी की टेंशन नहीं है, क्यों, को मसला बन भी गया, फलां बंदे से मेरा बड़ा ताल्लुक है, कॉल करूंगा तो इंशाल्लाह मेरे वो सर पे होगा। कभी मैंने या आपने सोचा हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम से कितना राबता कायम है, हमारा अल्लाह की ज़ात से कितना ताल्लुक कायम हो चुका है। आज हम उन बुजुर्गों के वाक़यात सुनते हैं, रातों को सोते हैं तो गुंबद खजरा सामने होता है, हुजूर का दीदार करते हैं, गौसे पाक का दीदार होता है। आज भी ये दीदार मौजूद हैं, मानना पड़ेगा कमी हमारे दिलों में आ चुकी है। तो अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का खादिम बनाए। हुजूर गौसे पाक की जो 2-3 नसीहतें मैंने अर्ज़ की, अल्लाह करे उन पर भी हम पैरा देने वाले बने और अमल करने वाले बने। आमीन बिजाके नबी जी आमीन। अल्लामा साहब की बिला मुझे याद आ गया है कि हमारे हुजूर गौसे पाक जो हैं वो बड़े इल्म वाले थे, बहुत इल्म था हुजूर गौसे पाक के पास। क्या किसी किताब में आपने देखा हो, पढ़ा हो कि हुजूर गौसे पाक ने नमाज अपनी कज़ा की हो? हाँ, आज हमारे जो नाम नेहाद पीर बने हैं, क्योंकि हमारी भी फीड यही है, हम ही इसी फीड के हैं, लेकिन हमारे जो पीर कहते हैं जो हमारे पास आ गया उसकी नमाज भी हो गई, हालांकि नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना, वो जो 5 वक्त की नमाज मुझ पे फर्ज है वो मैं नहीं पढ़नी है, आप नहीं पढ़ सकते, मेरी हसनैन भाई नहीं पढ़ सकते, अपनी फर्ज नमाज जो है वो अपनी है। लेकिन जो आजकल हमारे पीर आ गए हैं, जो हमारा ये ड्रामा चल रहा है, जो मेरे पास आ गया उसकी नमाज भी होगी, उसके रोजे भी हो गए, उसके हज भी हो गए, क्या हुजूर गौसे पाक ने भी ऐसे फरमाया है? मैं अर्ज़ करता हूँ, पहली बात तो यह कि पीर कहती उसे हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत का पाबंद हो। जो शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं है वो पीर नहीं हो सकता, ये कन्फर्म बात है। हुजूर गौसे पाक की आपने नमाज की बात की है, आपके बारे में तो उलमा फरमाते हैं आपने तो 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आपने एक मकाम पे देखे बेनमाजी के बारे में आपका फरमान कितना सख्त मौकफ है आपका। आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा मुझसे यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बेनमाजी के बारे में सवाल करे ना कि बेनमाजी के बारे में हजरत साहब आपकी राय, तो फरमाते हैं मैं उसे ये जवाब दूंगा कि बेनमाजी को तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। अब हम अपने ऊपर गौर करें, पीर तो वो होता है जो हमारा बाजू पकड़े रसूल पाक की बारगाह में पहुंचा दे, लेकिन ये पीर नहीं है कि बस जी आप आ गए हैं हमारे तक आ गया जन्नत कन्फर्म हो गई है, किसी नमाज की हाजत नहीं। ये पीरी मुरीदी नहीं, पीरी मुरीदी का असल तस्वर ये है हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने वाले बने। जिस देखे ना हजरत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम कितने बड़े सूफी बुजुर्ग थे, आप अपनी छत पे बैठ के ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में लिखा अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं, अल्लाह का वली रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, वो टपक के जमीन पे गिर रहे हैं। एक नौजवान का गली से गुजर हुआ, उसके कुर्ते पे ना ये पानी पड़ा, देखा कि पानी किधर से आ रहा है, देखा कि जमाने का वली रब की याद में मगन है, अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। वो लोग भी कितने अक्ल वाले थे, खौफे खुदा वाले। ऊपर देख के कहता हजरत साहब मसला बताएं, ये जो पानी आपकी आंखों से मेरे कपड़ों पे गिरा है ये पानी पाक है या नापाक है, मैंने नमाज पढ़नी है। आपका तकवा देखें, आप फरमाते हैं बेटा तू अपने कपड़े तब्दील कर ले, ये एक गुनाहगार बंदे की आंसू है, ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, खुदा का खास की नाम है ये औलिया अल्लाह, जमाना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह, दुआएं सबको देते हैं किसी से कुछ नहीं लेते, गुनाहगारों का साहिबान है ये औलिया अल्लाह। ओ ना दा इश्क सलामत मकबूल हो ना दियां बातां ने, कमली वाले दी याद अंदर लंघ दियां जिन्ना दियां रातां ने, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू, चुप कीते केड़े अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू, कौन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू, कोलू ती लंघ जा चुप करके, इन्हां दियां वखरियां जातां ने, इन्हां दियां वखरियां बातां ने, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इसी शेर पे इख्तिताम करता हूँ, अपनी सीरत में, सीरत कहते हैं जिंदगी को, अपनी जिंदगी में कोई ऐसी अदा पैदा करो खुद कहे दोज़ख इसे जन्नत में जाना चाहिए। आज नियत कर ले तमाम नाजरीन और सामीन, आइंदा के बाद हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी, अगर हो चुकी हैं अल्लाह से माफ़ी मांगे, जितनी कज़ा हुई हैं
किसी आलिम दीन से हिसाब लगवा के कज़ा नमाजों को अदा करें, ये माफ नहीं होगी। बाज़ औक़ात बंदों के ज़हन में होता है रमज़ान आ गया ना, आखिरी जो जुमा होगा जिसे हम जुमातुल विदा कहते हैं, बस जुमे के बाद 4 नफल पढ़ लो सारी माफ है। शाह साहब इस तरह नमाजें माफ नहीं होती, नमाजें जो कज़ा हैं वो पढ़ने से ही माफ हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए।